3.5 एकड़ में स्थित सारण जिले का ये विद्यालय पिछले 15 सालों से बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। और इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषताएं ये हैं कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। इस विद्यालय की बात की जाए तो यहाँ आपको इंडोर स्टेडियम मिल जाएगा, एक तरीके से इंडोर प्लेग्राउंड कह दे उसको, आउटडोर प्लेग्राउंड मिल जाएगा, डांस क्लास मिलेगा, सिंगिंग का अलग क्लास होता है। मतलब एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाए, बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की जाए तो ये विद्यालय ग्रामीण परिवेश में दे रहा है। इस विद्यालय का वीडियो करना इसलिए भी अनिवार्य है कि पिछले 15 सालों से बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, फ्री में बच्चियों को पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ इस बार बच्चों के लिए भी सर जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि नामांकन बिल्कुल मुफ्त है। क्या कहिएगा सर तमाम लोगों को? इस एरिया के सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे छात्राओं के लिए तो फ्री था ही था, अब छात्रों के लिए भी हम लोग निःशुल्क एडमिशन ले रहे हैं। सर ग्रामीण परिवेश में इतने बड़े मतलब विद्यालय को चलाना, उसके साथ साथ लगभग 1000 बच्चों को आप पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ किस तरीके की तमाम दिक्कतें आती हैं सर यहाँ बच्चों को पढ़ाने में, वो भी निःशुल्क शिक्षा देते हैं सर? दिक्कतें ये आती हैं कि यहाँ के जो लोग हैं सोचते हैं कि यहाँ पे पढ़ाने में थोड़ी उन लोगों को कष्ट आती है, लेकिन जो भी दूर दूर से बच्चे आते हैं वो बहुत ही संतुष्ट होकर जाते हैं और जो भी पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं। पढ़ाई के साथ खेल में भी हमारी बच्चियाँ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम कमा रही हैं, वो परचम फहरा रही हैं। पिछले सत्र में है ना, अभिषेक कुमार ने इसी स्कूल का छात्र जो अंडर 14 का हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय सम्मान पाया और हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा ने परचम लहराया है। इसके लिए मुझे बहुत ही गर्व है। अच्छा सर, एक तरफ देखा जाता है कि पटना, दिल्ली और बनारस की बात हम लोग कर ले तो बड़े शहरों में बच्चों को एक ही विद्यालय में सारी शिक्षा दी जाती है। डांस क्लास की हम लोग बात कर ले, सिंगिंग की बात कर ले, इंडोर प्लेग्राउंड की बात कर ले, आउटडोर प्लेग्राउंड की बात कर ले, तो इस तरीके की तमाम विशेषताएं हैं। और क्या क्या विशेषताएं हैं जो बाकी विद्यालयों से आपके विद्यालयों को अलग बनाती है? यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ हैं वो बाहर के हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट की जहाँ तक आपने बात कही, सर्वांगीण विकास, तो हमारे बच्चे हर एक मामले में वो अव्वल दर्जे के हैं। मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके भी बच्चे जो आते हैं, उर्दू की भी पढ़ाई इस विद्यालय में होती है। मतलब ग्रामीण परिवेश में इतना बड़ा विद्यालय चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है और चल भी रहा है। विगत 11 वर्षों से दिनों दिन ये तरक्की के मार्ग पे है और मैं कहूँगा कि तरक्की के मार्ग पे नहीं है, इस बनियापुर नहीं पूरे सारण में अपना ये स्थान रखता है। और खासकर छात्राओं के लिए ये क्या तरीके से वरदान बना हुआ है। छात्राओं के लिए तो ये समझिए समर्पित विद्यालय है, जो कि फ्री में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ पे फ्री में बच्चों को शिक्षण दिया जाए। वर्तमान विधान पार्षद जो सच्चिदानंद राय हैं, उन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी थी, उनको क्या कहना चाहिएगा? अब मैं उनको बोलूँगा कि वो बहुत कर्मठ इंसान है और इस विद्यालय की नींव रखने के पीछे पर्पस यही रहा कि इस गांव के इलाके में ऐसे विद्यालय की स्थापना की जाए जहां पे सारे बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए, जो पढ़ाई के संसाधन दिए जाए, वो कम खर्च में बच्चों को शिक्षण दिया जाता है। तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं, कि ये विद्यालय है कहाँ सर, इसका लोकेशन जरा बता दीजिए। ये पैगम्बरपुर से जो बनियापुर से 2 किलोमीटर पहले है, वहाँ से टेढ़ी घाट की तरफ आता है और टेढ़ी घाट से जस्ट बगल में मेरा विद्यालय अवस्थित है, जो कि 4 एकड़ में है। और आने वाले समय में यह विद्यालय और विस्तारित किए जाने की संभावना है और अगले साल तक में हॉस्टल की भी, खासकर छात्राओं के लिए फ्री हॉस्टल की व्यवस्था करने की हम लोगों ने सोच रखी है, जो आगे साल में हम लोग करेंगे। बच्चों का फी तो नहीं लगेगा, केवल फूडिंग लॉजिंग का चार्जेस लगेंगे और पढ़ाई की कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लगती है। बाकी इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, एक बार कैमरे को ऊपर दिखा दीजिए कि हम अभी संत जलेश्वर एकेडमी के गेट पर खड़े हैं और यहाँ वीडियो ये इसलिए करना जरूरी है ताकि तमाम लोगों तक ये बातें पहुँच सके कि बच्चियों के लिए वरदान बना ये विद्यालय, बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देते आया है। और आगे की बात यह है कि सर का दावा है कि आगे भी हम लोग इस तरीके से शिक्षा देते आएंगे। बहरहाल आप इस विद्यालय को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। तब तक मेरा नाम पीयूष है, कैमरे के पीछे साथी अनुराग थे।